डिलीवरी हो गई है लेकिन पेट तो वैसा का वैसा दिख रहा है। मैडम ये क्या हुआ, हमारा तो पेट एकदम लटक गया, ऐसा लग रहा है अभी भी बच्चा है। तो देखिए अपने पड़ोस में देखिए, जो बच्चा सो रहा है ये हमने निकाल के आपको सौंपा है। जब प्रेगनेंसी होती है, बच्चा 9 महीने का होता है, पेट यहाँ तक आता है, तो बच्चा स्ट्रेच करके अपने एब्डोमिनल मसल्स, जो अपने पेट की जो मांसपेशियां हैं वो भी खिंचती हैं यूट्रस बच्चेदानी के साथ साथ, उनको वापस से अपनी इलास्टिसिटी मेंटेन करने में और वापस से उसी शेप में आने में एक टाइम की जरूरत है, एक आपकी तरफ से मेहनत की जरूरत है। वो वापस से नॉर्मल लाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, ये सब बताने के लिए मैं डॉक्टर प्रियामल शिवालिक हॉस्पिटल से आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवालिक मल्टी स्पेशलिटी एंड न्यूरो ट्रॉमा सेंटर पे सबसे पहला पॉइंट है, जब भी डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद सबसे पहली बात ये दिमाग में बिठा लीजिए कि वजन कम करना बहुत ही आसान होता है। उस टाइम आपको वजन के बारे में ज्यादा सोचना भी नहीं है, बेबी को न्यूट्रिशन देना है, आपका अच्छा खाना पीना बहुत जरूरी है। तो डाइट और एक्सरसाइज की बात अपन एक बार अभी नहीं करेंगे। जो प्रोजेस्टेरोन की वजह से जो वाटर रिटेंशन होता है पूरी बॉडी के अंदर, जैसे ही डिलीवरी होगी वो पूरा जो पानी है वो एकदम से घट जाएगा। और जब आप अपने आप को कांच में देखेंगे विदिन 10 से 15 दिन, तो आप अपने आप को पाएंगे कि आपका पहले के मुकाबले वजन कम हो चुका है, क्योंकि वो जो वाटर था वो पूरा वापस से रिजॉल्व हो चुका है। दूसरा पॉइंट, जैसे पुरानी दादियां नानियां बताती हैं कि वो पेट को चुन्नी से बांधती थी या किसी कपड़े से बांधती थी, वो किस लिए बांधा जाता है? आजकल एब्डोमिनल बैंड्स आ गए हैं, वो आप यूज कर सकते हैं। उनसे क्या होगा कि जो आपकी मसल जो लटकी हुई है, जो टूट के फाइबर्स जो कि लटकी हुई है, वो वापस से वहीं पे रहेंगे, उससे वो शेप में आने में आपकी हेल्प बनेगी। तो जो एब्डोमिनल बैंड्स आते हैं उनको कैसे यूज करना चाहिए, किस टाइम पे करना चाहिए, किस टाइम पे नहीं करना चाहिए? सबसे पहली बात, अगर आपका सिजेरियन हुआ है, आपके यहाँ पे टाँके हैं, तो एक बार 7 से 8वें दिन पे आपके स्टिचेस खुल जाने दीजिए। उसके थोड़े दिन बाद में आप एब्डोमिनल बैंड यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइट आपको नहीं बांधना है। दूसरा, सोते वक्त आपको खोल देना है, खाना खाते वक्त आपको खोल देना है। आप कंफर्टेबल हैं तो ही आपको वो यूज करना है। दूसरा तरीका आता है ब्रेस्ट फीडिंग, बच्चे को दूध पिलाना। कई औरतें जैसे अगर ये सोचती हैं कि मैं दूध नहीं पिलाऊंगी मेरा फिगर खराब हो जाएगा, तो जी नहीं, दूध पिलाने की वजह से आपका फिगर अच्छा बनेगा। क्यों? क्योंकि जब भी आप दूध पिलाएंगे तो ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। उसकी वजह से जो अपनी बच्चेदानी होती है, जो कि डिलीवरी के बाद में नाभि तक आ जाती है, क्योंकि उसको भी सिकुड़ने में टाइम लगेगा, और उसको सिकुड़ने के लिए कौन हेल्प करता है? ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन, जो कि जब आप दूध पिलाएंगे तो ही आपके सिक्रीट होगा और बहुत अच्छी मात्रा में सिक्रीट होगा। जैसे जैसे गर्भाशय अपना नीचे जाता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, वैसे वैसे आपका पेट का साइज भी कम होता जाएगा। तो सभी ध्यान में रखिए कि आपको दूध जरूर पिलाना है। आपके लिए तो फायदेमंद है ही है, आपके बच्चे के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। सारा न्यूट्रिशन, सारी एंटीबॉडीज बच्चे को आपसे ही मिलती है। और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध। तीसरा पॉइंट आता है सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर आप सेक्सुअल एक्टिविटी रिज्यूम कर लेते हैं विदिन 1 से 2 महीने के अंदर, तो उसकी वजह से ऑर्गेज्म की वजह से जो होने वाला एब्डोमिनल मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से भी आपकी मांसपेशियां जो है उनकी स्ट्रेंथ अच्छी बनती है। तो ये नहीं सोचना है कि हमारे तो डिलीवरी हुई है, हमारे तो सिजेरियन हुआ है, हमें तो 6 महीने अलग अलग सोना है, 12 महीने अलग अलग सोना है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप 1 से 2 महीने के अंदर वापस से अपनी सेक्सुअल एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकते हैं। ये आपके वेट को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी, क्योंकि कैलोरीज बर्न होंगी। दूसरा, आपके मसल्स को टाइट करने में हेल्प करेगी, क्योंकि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस हो गए। नेक्स्ट, अब अपन आते हैं आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज पे। तो जो डाइट लेनी है, जो कि अपन बोलते हैं कि झापे का खाना होता है, लड्डू खिलाने, घी खिलाना है, तो जो अपन लड्डू बनाते हैं उसके अंदर आपको ड्राई फ्रूट्स अच्छे से डालने हैं, जैसे कि बादाम, किशमिश, अखरोट वगैरह। इन चीजों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना है। आटे का इस्तेमाल कम करना है। घी आपको खाना है। घी क्या होता है? सैचुरेटेड फैट होता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू ऑयल। तेल से ज्यादा घी ठीक है, लेकिन घी में आपको कोई अवार्ड नहीं मिलना है। जैसे कि औरतें बात करती हैं, परिवार वाले बात करते हैं कि मैंने तो मेरी बहू को 15 किलो घी खिला दिया, मैंने मेरी बहू को 20 किलो घी खिला दिया। देखिए, वो इतनी फायदे की चीज नहीं है। हाँ, आप खाइए, लेकिन एक लिमिट में खाइए। और ये डाइट आपकी लेनी भी जरूरी है, क्योंकि इससे आपके बच्चे के लिए दूध अच्छा आएगा। अजवाइन हो गया, सूट हो गया, गोंद के लड्डू हो गए, ये चीजें आपको जरूर खानी है। एक होता है मेथी का पानी। अगर आप मेथी का पानी लेंगे तो वो भी आपका वेट रिड्यूस करने में आपको हेल्प करेगा और आपके लिए न्यूट्रिशन के लिए भी अच्छा है। डाइट में दूसरी चीज जो ध्यान रखनी है, आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में लेना है, कार्बोहाइड्रेट कम लेने हैं,
फैट्स कम लेने हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स ये आपको अच्छी मात्रा में लेने हैं। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, लॉट्स ऑफ लिक्विड्स आपको लेने हैं। अब आते हैं अपन लास्ट पॉइंट एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज जो है आप 3 महीने के बाद में, सिजेरियन के 3 महीने के बाद में और नॉर्मल डिलीवरी के 1 से 2 महीने के बाद में आप आसानी से एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि मैं एक्सरसाइज करूंगी तो टाँके टूट जाएंगे। 3 महीने बाद में आप जिम भी कर सकते हैं। मैं तो जो अपने गांव के पेशेंट्स होते हैं मैं उनको ये तक कहती हूँ कि आप खेतों तक का काम कर सकते हैं, लेकिन पता नहीं गाँव में कौन सी एक मिथ चल रहा है कि नहीं 6 महीने तो हमें सुला के ही रखना है। हमारी बात तो ऐसे सिर के ऊपर से निकल जाती है, कान में जाती नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके शायद आप लोगों को समझ में आएगा कि 6 महीने का रेस्ट आपके लिए ही नुकसानदेह है, क्योंकि कमर में दर्द होना, जोड़ों में दर्द होना, ये सब आपको शुरू हो जाते हैं अगर आप ज्यादा रेस्ट करते हैं। तो एक्सरसाइज में आप योगा कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं। तो ये सब चीजें आप एक्सरसाइज में फॉलो कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको डिलीवरी के बाद में पेट कम करने के लिए काफी अच्छी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। बी हैप्पी, बी सेफ।